हेलो जी सर, इंडो नेपाल लाइव से जयप्रकाश तिवारी बात कर रहे थे सर। हाँ हाँ सर, इंडो नेपाल लाइव के चल रहे मुहिम का आज आप हमारे खास मेहमान हैं सर, तो आप अपनी थोड़ी सी परिचय के बाद इस मुहिम को सर गति दीजिए। और जो मुहिम में जो भोजपुरी में अश्लीलता जो आए दिन सर हो रही है, इसको लेकर के कैसे इस पर अंकुश पाया जाए, सरकार इसके प्रति क्यों गंभीर नहीं है, हम क्यों गंभीर नहीं है, इन तमाम सारे मुद्दों की राय के लिए आपको फ़ोन किया गया है सर। जी, सबसे पहले अपनी परिचय शुरू करें सर, उसके बाद मुद्दे पे आते हैं सर। जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर हरिंद्र हिमकर, संयोग से इंडो नेपाल बॉर्डर रक्सौल में ही रहता हूं मैं, और मैं यहीं के KCTC कॉलेज के हिंदी विभाग का अध्यक्ष था। वहीं से मैंने अवकाश प्राप्त किया है। तो जयप्रकाश जी, क्या जानना चाहते हैं मुहिम के बारे में आप? सर, ये कल की जो भोजपुरी थी कितनी अच्छी थी, कितनी खूबसूरत थी, कितनी मिठास निकलती थी, हर गीत हर चीज़ें उसकी एक अच्छी होती थी। लेकिन ठीक विपरीत परिस्थिति आ गई है, भोजपुरी को बिल्कुल अश्लीलता में तब्दील कर दिया गया है, समाज में अश्लीलता परोसा जा रहा है। देखते देखते सर ये स्थिति काफ़ी नाजुक होती चली जा रही है, खास तौर पे भोजपुरी को लेकर। तो इसको सर क्या कहेंगे आप, किस रूप में सर ले रहे हैं, क्यों ऐसा हो गया? प्रकाश जी, कोई भी भाषा गंदी नहीं होती है जी। कबीर ने एक पंक्ति में कहा है, जब संस्कृत की और भाषा की बात आई, लोक भाषा की बात आई, कबीर हमारे प्रथम कवि माने जाते हैं, आदि कवि माने जाते हैं भोजपुरी के। या उसी रूप में कबीर जयंती मनाते हैं तमाम भोजपुरी के साहित्यकार। और काशी जैसे केंद्र में कबीर का जन्म भी हुआ, जीवन वहीं रहेगी। तो हमारे सामने कबीर की कविता है जिसमें 50% से ज्यादा शब्द भोजपुरी के ही हैं, और तमाम संत कवियों में भोजपुरी के ही शब्द हैं। तो भोजपुरी की समृद्धि पर, भोजपुरी की सफाई पर कहीं से कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। भोजपुरी बड़ी समृद्ध और बड़ी सहज और बड़ी संपन्न भाषा है। यह भाषा कर्म के ताल पर विकसित हुई है, यानी कामगार तमाम भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र है, वह श्रम के बल पर जीविकोपार्जन करने वाला क्षेत्र है। इसलिए इस भाषा के पास ताकत बहुत ज्यादा है। इसलिए एक एक शब्द के बदले पर्यायवाची बहुत सारे गढ़ लिए गए हैं यहाँ पर। इसका कहीं कोई किसी भाषा में जवाब नहीं। यह भाषा, इसके बहुत व्यापक विमर्श की जरूरत है। यह गंदगी हमारी भाषा में कहीं से थी नहीं। बड़ी सहजता के साथ आनंद लेने वाली हमारी भाषा रही है, और इतनी संपन्नता रही है हमारे साहित्य में। साहित्य कहें कि हमारे यहाँ जन्म से लेकर के, यानी जन्म हुआ तब हम सोहर गाने की परंपरा है, फिर छठी के दिन हम गा रहे हैं, फिर मुंडन के दिन गा रहे हैं, फिर यज्ञोपवीत के दिन गा रहे हैं, फिर हम तिलक के दिन गा रहे हैं, फलदान के दिन गा रहे हैं, फिर तमाम शादी के दिन गा रहे हैं। उसमें भी अलग अलग खंडों में करके हल्दी चढ़ाई से लेकर के कोहबर तक के गीत हम गाते चले जा रहे हैं। इतनी संपन्न, इतनी अच्छी, इतनी सुसंस्कृत प्रस्तुति वाली हमारी भाषा है। तो इस पर यह कह देना, या जो एक वातावरण में 10 गीतकारों के चलते जिन्होंने पैसे व्यापार बनाया इसको, और उसके बल पर वो नेता भी हो गए, अभिनेता भी हो गए, महान गायक भी हो गए, उनको लेकर के ये परेशानी कहीं न कहीं से आ रही है, जिसमें द्व्यर्थी गीत कुछ लिखे गए। और वो जो वर्ग इसे सुनता है, उन सुनने वाले वर्ग पर हमें ध्यान देना होगा कि उनकी क्या दिक्कत है, उनकी क्या परेशानी है। हम हिंदी फिल्मों में नग्नता को परोस रहे हैं, तो गंदगी केवल भोजपुरी में आ गई। हम हिंदी फिल्मों में सीधे नग्न महिला को उतार रहे हैं, वो नंगी ही कहेंगे, और आराम से देख रहे हैं।
और उसका अलग अलग सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। वह वर्ग जो मजदूर वर्ग है, जिसके मनोरंजन के सारे साधन खत्म हो गए, यह बहुत बड़ी समस्या है। साधारण समस्या नहीं है कि हल्ला कर देने से हो जाएगा इसका समाधान। जी सर। ऐसा नहीं है। इसमें जो है वह जो काम करने जाता है, यहाँ से बंगलोर चला जाता है, यहाँ से साउथ के किसी दक्षिण के किसी भाग में चला जाता है, या दिल्ली में चला जाता है, पंजाब में चला जाता है, हरियाणा के किसी शहर में जाता है, या कलकत्ता में ही रहता है, तो वह उसको मनोरंजन के लिए काम करते हुए मनोरंजन का साधन चाहिए। उसके साथ कुछ आंतरिक बातें हैं। मनोरंजन में हम प्रत्येक क्षेत्र में संतुष्टि चाहते हैं, हर तरह की चीज चाहिए। रस का स्वादन करने के लिए, रस को प्राप्त करने के लिए, पीने के लिए, भाव के स्तर पर समृद्धि के लिए ही हम फिल्म देखते हैं, मनोरंजन के साधनों की तलाश करते हैं। अब कहीं पर उस तरह के स्तरीय नाच चलाने वाले और गिरोह चलाने वाले भिखारी ठाकुर पूजे जा रहे हैं पूरे भोजपुरी क्षेत्र में। उन्होंने हमारे गांव की जो समस्याएं थी, वो बेटी बेचने की समस्या थी, दहेज की समस्या थी, या फिर जो वियोगी महिलाएं थी घर की, उसमें विदेशिया नाटक रचने के पीछे यह मनोभाव है, उनका जो दर्द है, हमारे समाज का जो शोषण है, उसको सामने ला करके गीत या नाटक के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो उनकी कथा, हमारी जनता की कथा कही जा रही थी, इसलिए उनके नाच को देखने के लिए हजारों की भीड़ लगती थी उस जमाने में। अब कहीं नाच तो नहीं है, कहीं अल्लाह रुदल सुनने को मिल रहा है, कहीं सोरठी बिरजा भार सुनने को मिल रहा है, कहीं पर बिहुला नृत्य देखने को मिल रहा है। हमारे गाँव के जो भी मनोरंजन के साधन थे, और सबसे बड़ी बात कि जो उत्साह चाहिए हमारे जीवन में, कृषि के जीवन में जो उत्साह था, पशु थे हमारे, पशुधन चला गया, गाय चराते हुए गाने की परंपरा थी, गाय चराते हुए हमारे कृष्ण भगवान बंसी बजाते रहे हैं, और गाय चराते हुए हमारे चरवाहे मस्ती में गीत गाते रहे हैं, और उसे सुनने वाले मस्त होते रहे हैं, वो भी बांसुरी बजाते रहे हैं। तो सबके गीत है, नाव चलाने वाले के गीत है, कि बकरी और भेड़ चराने वालों के गीत है, फिर गाय चराने वालों के गीत है, रोपनी के गीत हैं, 12 मासा के गीत हैं, जात सारी के गीत हैं। यानी हमारे यहाँ नाटक की लंबी परंपरा है रही है, जिसमें जाट जटिन, तो यह सब मैंने देखा है। या सोहर ही क्यों, मैंने झूमर की परंपरा रही है बड़ी अच्छी, यानी ग्रुप बना करके 2 ग्रुप में औरतें जो है सो आनंद में मस्ती में गा रही हैं। तो यह नहीं है कि संपन्नता में कही। उसके अलावे भोजपुरी साहित्य में राम कथा लिखी गई है, राम कथाएं लिखी गई हैं, गीता का अनुवाद हुआ है भोजपुरी में, महाभारत का अनुवाद हुआ है भोजपुरी में, कृष्णायन लिखा गया है भोजपुरी में, गंगा लहरी लिखी गई है भोजपुरी में। मैंने स्वयं तुलसी पर मेरी पुस्तक हैरम बोला, तो उसको देखा जा सकता है। तो जिसके स्नातक ऑनर्स स्तर में पढ़ाई भी होती है, तो स्तर को नाप, इसमें दोष किसका किसका है? एक तो साहित्य, दूसरा समाज, सर्जक साहित्यकार, दूसरा हमारा समाज जो बड़े इंद्रियर्थी गीतों को, नंगे गीतों को सुनता है और कुछ नहीं बोलता है, सह लेता है। हमारे प्रशासन के लोग, बज रहा है गीत, उनको कोई मतलब नहीं है उससे, वहीं पर कान बचा करके, देह चुरा करके महिलाएं चल रही हैं, उसी गाड़ी में बैठी हुई है, उसी सवारी में बैठी हुई है, उसी टैक्सी में, टेम्पू में कहीं बैठी हुई है, वो गीत बज रहा है, मजबूरी में वो सुन रही है, मुंह चुरा करके सुन रही हैं, और पुरुष भी वहां पर कहीं मुस्कुरा भी रहा है। मैंने देखा है ये बंगाल की लड़कियां जो आकर के यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा के नाम पर ये ट्रैक्टर पर और कहाँ कहाँ कैसे कैसे नाचती हैं, मैंने देखा है, सो मैं कह रहा हूँ। यानी कहीं से कोई विरोध नहीं है। और मैंने तो 200, 300 औरतों को घर से निकल करके उस नंगे गीत और नृत्य को देखते और उस गंदे गीत को सुनते और हंसते और खुश होते देखा। तो फिर ये लड़ेगा कौन इसके खिलाफ?
इसका लेकिन इसका साइड इफेक्ट जिसे कहते हैं, इसका दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम जो है वो बड़ा भयानक है। हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम राम कथा पढ़ते हैं या महाभारत पढ़ते हैं या वेद या पुराण या हमारे उपनिषदों को पढ़ करके उससे लिए गए कथानक को या उससे जो हमें संदेश मिलते हैं, उससे जो हमारा मन बनता है, उस पर तो अब किसी का ध्यान नहीं, वो भी पीछे छूट गया है। अब हम अगर गंदगी को सुनेंगे, हमारे बच्चे सुनेंगे, तो हमारा मन भी जैसा सुनेंगे वैसा ही हमारा मन बनता चला जाएगा और उसी तरह की हिंसक प्रवृत्ति हम में जन्म लेगी। भय यह है, खतरा बड़ा भयानक है। इसलिए इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, लड़ना हमें व्यवस्था से भी है, लेकिन हमें तो साफ सुथरा संगीत लेकर के, गीत लेकर के आना न होगा। मैं नाम लेना चाहूंगा कि वो वहाँ से विश्व स्तर पर तमाम भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्रों में घूमते हैं राजमोहन जी, और सूरीनाम से चलते हैं वो सरनामी लेकर के भोजपुरी। और वीरगंज में मैंने तो वीरगंज में उन्हें सुना, और वो फ्यूजन पर यानी म्यूजिक के काकम पर उन्होंने जो रचा है भोजपुरी गीतों को और अपने यहाँ के गीतों को, बटोहिया को उन्होंने इतने शानदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि श्रोता मुग्ध हो जाएंगे। 7 देशों के 7 गायकों को एक साथ गवा दिया है, उन्होंने प्रयोग किया है। ये देश बराबर घूमती रहती है सरिता बुद्धू जी मॉरिशस से, तो मॉरिशस में खूब लिखा गया है। मॉरिशस के लोग उत्साह से, हमारी भाषा यही नेपाल में खूब पूजित है, हमारी भाषा को वहाँ पर राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, वहाँ यहाँ भारत से ज्यादा सम्मान मिला हुआ है। और भारत जहाँ की यह भाषा है, इतना बड़ा भूभाग है, उसे सम्मान ही जब नहीं मिला तो यहाँ पर तो कोई मालिक है नहीं, माथ मालिक नहीं है। सारे लोग उसी भाषा में, उस भाषा में सामान बेचने के लिए, बाजार बनाने के लिए निश्चित रूप से एडवर्टीजमेंट उसमें ऐड आ रहा है। अब तो दक्षिण, मैंने देखा है, दक्षिण की फिल्मों को डब करके भोजपुरी में बाजार में भेजा जा रहा है, तो बाजार कमाई का साधन बना लिया गया। लेकिन समाज पर या संस्कृति पर इसका क्या असर हो रहा है, इसके लिए अपने देश में कोई काम नहीं हो रहा है। केवल भोजपुरी क्षेत्र की यह बात नहीं है, जहाँ संपन्नता है वहाँ पर इस तरह के गीत लिखे ही नहीं। सांस्कृतिक संपन्नता, मानसिक संपन्नता, जो दिमागी तौर पर समृद्ध लोग हैं, वहाँ पर ये चीज नहीं देखी जाती है। बंगाल में नहीं देखी जाती है, दक्षिण के किसी शहर में नहीं देखी जाती है। यह देखी जाती है खास तौर से, माने ज्यादा बिहार में, वहाँ जहाँ मजदूर तबके के लोग काम करने वाले ज्यादा हैं, उनके लिए ये गायक गाते हैं, उनका सीडी बिकता है, उनका कैसेट बिकता है, उनका सम्मान बढ़ता है, उनके गीतों पर लोग शर्ट खोल करके, पी करके नाचते हैं, और इसका आनंद, उसका लाभ उन्हें यहाँ तक मिल जाता है कि वो विधायक और एमपी बन जाते हैं। तो समस्या कहाँ से है? उन धुनों पर तो हमारे नेता जो है सो, तो उनके धुनों पर, वैसे ही द्विअर्थी गीतों के धुनों पर हमारे नेता अपने गीत, चुनाव प्रचार के गीत बनवा करके उन्हीं लोगों से लिखवा करके। इधर रक्सौल क्षेत्र का ही एक लड़का है, वो आया कि सर हम तो ऐसे 10 पेटी गीत लिखे हुए हैं, 10 केस में रखे हुए हैं। हमने कहा कि यहाँ से भागो, उसको जलाओ जल्दी जाकर के, नहीं तो यहाँ बांध के पीटेंगे तुम। मैंने कहा उससे जी सर, मैंने कहा कभी सुनाने मत आना। एक केसरिया क्षेत्र का लड़का पोथा लेके चला आया जी सर जरा इन गीतों को सुन लीजिए। तो लगा सुनाने, बड़ा धैर्य से, मैंने इतनी दूर से आया है तो मैंने सुना। मैंने कहा कि देखो तुम बहुत दूर से आए हो, तो एक बात अगर समझ सकते हो तो समझ लो कि मेरे पास अब ये सुनने का धैर्य नहीं है। जी सर, अगर तुम कुछ सचमुच साहित्य में लिखना चाहते हो, संस्कार तुम्हारा ठीक लग रहा है, तो कुछ अच्छा लिखो ताकि तुम्हारा कुछ इतिहास बने, लोग कहें कि हाँ अच्छा रचनाकार है, अच्छा कवि है। ये लिख के ये बहुत होगा तो 2-4 कैसेट बन जाएगा और तुम्हें लोग पूजने लगेंगे। लेकिन उसके बाद में कुत्ता की हालत होगी तुम्हारी।
जी सर। ये सब मैंने कहा और आश्चर्य हुआ कि चकिया के पास एक सम्मेलन में मैं गया था। जी सर। वहाँ जो वो रचना सुना रहा था और आ करके फिर वो पैर छूते हुए बोला कि ये रचना कैसन लागल। हम कह रहे कि अरे तू इतना परिवर्तन तुमने इतना तेजी में 1 साल के बाद उसमें ऐसे। जी सर। और वह अभी भोजपुरी सम्मेलन का संयोजक अभी नहीं हुआ कोरोना के चलते। केसरिया भोजपुरी महोत्सव का संयोजक है वो लोग। जी सर। और तमाम बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जयप्रकाश जी, जी सर। यह सबसे बड़ा दायित्व है सरकार का, जो सेंसर इस पर कायम करे। इस पर एक निर्णय कैबिनेट डिसीजन लेकर के बिहार सरकार ही यह कर सकती है कि इस तरह के गीत जहाँ भी बज रहे हों उनको सूचना मिलते ही या सुनते ही वो पुलिस पदाधिकारी वो किसी खास दफा में अंदर कर दे। ऐसा 5 केस एक जिला में हो जाएगा। ये शोर हो जाएगा कि इस कैसेट बजाने के चलते एक जेल चला गया, जमानत की स्थिति आ गई, इतने ही में बंद हो जाएगा। जहाँ जिस गाड़ी में बज रहा हो 5 आदमी मिलकर के उसको वो क्या कहते हैं चिप्स को उठा करके वो फेंक दे। तो कहाँ ये बड़ी समस्या तो नहीं है। जी सर। यह केवल जागृति की आवश्यकता है कि साहब यह पैसा जमा करने से ज्यादा अच्छा है इस रोग को खत्म करना ना। बहुत कमा लेंगे और इस मानसिकता के बच्चे हमारे हो जाएंगे, इस गंदगी से प्रभावित होकर के कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीने लगेंगे तो बहुत धन कमाने से क्या हो जाएगा। चलिए पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी होता है हम अपनी संस्कृति और संस्कार को उन्नत करें। चलिए सर, आपने इंडो नेपाल लाइव की इस मुहिम के माध्यम से इतनी व्यापकता और इतनी मजबूती, निष्पक्षता, निर्भीक के साथ जो आपने भोजपुरी की व्यापकता को बताया, इंडो नेपाल लाइव के तमाम दर्शकों के साथ साथ इंडो नेपाल लाइव परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ताकि लोगों को, आपने सोए हुए लोगों को एक तरह से आपने जगाया, साथ ही आपने हिंदी की उस भोजपुरी की उस मर्यादा को, उसकी व्यापकता को आपने लोगों को सर बताया। इसके लिए पुनः एक बार सर आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।